हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बनानी क्लासेस। देखो अभी एसबीआई पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, लेकिन आपके साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ काफी ज्यादा आपका मेंस एग्जामिनेशन है। एनएचबी का मेंस एग्जामिनेशन है, आपका बिहार स्टेट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का आपका असिस्टेंट और पीओ दोनों का मेंस एग्जामिनेशन एक ही दिन है। उसका एसबीआई क्लर्क मेंस है। सो आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो एक स्पेशल सेशन करेंगे जो कि आपको इस एग्जामिनेशन ये देखो पूरा हम आपको एकदम मेंस लेवल पे लेके चलेंगे। ओके, इजी मॉडरेट टफ सब चीज है इस पूरे सेशन में। अगर सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो एसबीआई पीओ एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के लिए एक फ्री बैच चला था। इस बैच को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपका अपकमिंग कोई भी एग्जामिनेशन है, स्पेशली आपका क्लर्क एग्जामिनेशन है तो आप इसको देखिए। उसके अलावा आप यहाँ पे मेंस का देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा मेंस का पजल सेशन है। चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास आपके सामने। ये हमारे कुछ अभी जो लेटेस्ट वीडियो पब्लिश हुए हैं, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इसके रिगार्डिंग जो चीज है हम लोगों ने अपलोड किया है और सिडबी का ग्रेड ए का नोटिफिकेशन है उसे अपलोड किया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, एग्जाम क्रैकर सीरीज है, बहुत सारी सीरीज है हमारे पास। 400 प्लस वीडियोज इसमें अपलोडेड है। तो चलिए आज के सेशन पे आते हैं। हमारा कहाँ गया आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग पजल को तो नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी आपको पता ही है कि मेंस एग्जामिनेशन में आएगी। तो देखते देखो इसमें पूछा कि हाउ इज धनुष रिलेटेड टू इंदिरा नेम, और यहाँ पे एक नोट दिया कि नेम डजंट शो द जेंडर ऑफ द पर्सन। नेम जो है वो जेंडर नहीं शो करता है। तो देखो इसमें पहला क्या बोला है, वन। ये वन हमें बोला है जितेंद्र हैज टू सन्स एंड वन ऑफ देम इज मैरिड। जितेंद्र के दो सन हैं और एक सन जो होगा वो मैरिड है। ठीक है, आगे बोला है कि ईशा इज द डॉटर ऑफ गौरी। ईशा जो है वो डॉटर है किसकी, गौरी की, मतलब गौरी ऊपर आएगी, गौरी की डॉटर है ईशा। ओके, आगे बोला धनुष इज मैरिड टू भोलू। धनुष जो है मैरिड है भोलू से। ठीक है, हर्ष इज द ब्रदर ऑफ इंदिरा। हर्ष जो है वो ब्रदर है इंदिरा का। हु इज द सिस्टर ऑफ अना। अना। चंपक इज द ब्रदर ऑफ फरीहा। चंपक जो है वो ब्रदर है फरिया का। हमसे पूछा क्या है, धनुष कैसे रिलेटेड है इंदिरा से। तो देखो यहाँ पे कोई भी है ना इंटरलिंकिंग ऑफ हिंट्स नहीं है। धनुष भोलू अलग ही एक बना रहा है पेयर, हर्ष इंदिरा आना एक अलग पेयर बना रही है, चंपक फरिया एक अलग है, जितेंद्र का अपना अलग कहानी चल रहा है। तो अब स्टेटमेंट नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि 2 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कैलाश इज द फादर ऑफ गौरी। कैलाश जो है वो आपको फादर है किसका, गौरी का। ठीक है, गौरी हु इज द ब्रदर ऑफ हर्ष। गौरी जो है वो ब्रदर है किसकी, हर्ष की। ठीक है, आगे देखते हैं। काजमी इज मैरिड टू इंदिरा। आजमी जो है वो मैरिड है किससे, इंदिरा से। इंदिरा से मैरिड है। ठीक है, भोलू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ फरिया एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ ईशा। ठीक, यहाँ पे एक हिंट हमें बोला कि भोलू जो है, भोलू वो डॉटर इन लॉ है फरीहा का। फरीहा यहाँ आ जाएगी, फरीहा का डॉटर इन लॉ हो गई भोलू। ठीक है, भोलू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ फरीहा एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ ईशा। ईशा का सिस्टर इन लॉ है, EISHO। ईशा का सिस्टर इन लॉ हो गई भोलू। हु इज नॉट मैरिड, ईशा जो है मैरिड नहीं है। फरीहा हैज 2 चिल्ड्रन, फरीहा के पास 2 चिल्ड्रन। हमसे क्या पूछा, धनुष और इंदिरा। इसमें तो धनुष की कहीं जिक्र ही नहीं हुई, हमें 1 और 2 को तो मिलाना ही होगा। अब देखो कैसे मिलाएंगे। देखो यहाँ हर्ष है, यहाँ गौरी है, हर्ष है। ओके, तो यहाँ से हम लोग इससे मिलाएंगे, इस वाली लाइन से मिलाना स्टार्ट करते हैं। ये हर्ष को यहाँ पुट करते हैं, 1 + 2 अगर मिलाते हैं तो हर्ष यहाँ आएगा, गौरी यहाँ आएगा। ठीक है, हर्ष की एक सिस्टर हो जाएगी इंदिरा, इंदिरा का एक आपको और हो जाएगा अना। अना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इंदिरा जो है वो मैरिड है, तो इंदिरा से हम लोग इस तरीके से मैरिड कर सकते हैं, काजमी से। ठीक है, काजमी से इंदिरा मैरिड हो गई। अब ये देखो इंदिरा सिस्टर थी हर्ष की, तो यहाँ इंदिरा ये आ गई। अब देखो ये था ना गौरी, गौरी गौरी जो थी आपको यहाँ पे, ये गौरी की बेटी थी ईशा, तो नीचे आएगा ईशा, EISHA ईशा। और कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखो ईशा के साथ और कुछ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। देखो गौरी का फादर है कैलाश, तो KAI कैलाश यहाँ कर दिया हम लोग। अब हमें इंदिरा और भोलू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, इंडिया और भोलू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो भोलू जो है वो मैरिड है
ईशा ईशा के ब्रदर से, ईशा के ब्रदर से मैरिड है भोलू। यहाँ भोलू आ गई। अब देखो इंदिरा और भोलू का हम लोग रिलेशनशिप निकाल सकते हैं ना, कि इंदिरा का भी यहाँ जेंडर मिल गया, ईशा का भी यहाँ जेंडर मिल गया। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, हमें रिलेशनशिप 1 और 2 से मिल रहा है। अब हमें ये भी नहीं बताना है कि कैसे ये हाउ इज धनुष रिलेटेड टू इंदिरा, तो हमें 1 और 2 दोनों ही से मिला करके हमें आंसर मिल रहा है। अब यहाँ से नहीं, यहाँ पे आपको देखा जेंडर नहीं पूछा है, एक्चुअली नहीं पूछा है क्या रिलेशनशिप है, बस हमसे पूछा है कि आपको इसमें देखना होगा कि 1 से सिर्फ निकलना है या फिर 2 से निकलना है। इन दोनों को मिला करके निकल जाएगा। लेकिन इसमें अभी और हम क्वेश्चन को रोक रहे हैं। देखो इसमें हम लोग और चीज भी करते थे। देखो जैसे यहाँ पे कैलाश यहाँ पे आ गया, और जितेंद्र का 2 सन था और एक सन जो था वो मैरिड था। तो अगर हम लोग यहाँ पे चले को लेके चले, यहाँ पे एक जितेंद्र आएगा फर्स्ट, इसका 2 सन था, तो एक सन ये है और एक और सन कोई चाहिए। एक और सन देखो हर्ष एक मेल है, हर्ष एक मेल है, यहाँ से देखो हर्ष मेल है, इंदिरा है, अना है, मतलब ये अना का जेंडर निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमें और चीज चाहिए कि गौरी, गौरी का एक हमें ये चाहिए होगा। फरीहा जो है, फरीहा की बेटी है ईशा, फरीहा की बेटी है ईशा, तो यहाँ पे ईशा गौरी की बेटी है ना ईशा, ईशा का जेंडर ये है। और फरीहा जो है इसका एक जेंडर ऊपर आ रहा है, तो इसकी शादी होगी फरीहा के साथ। यहाँ फरीहा आ जाएगी, फरीहा फीमेल होगी। और फरीहा का देखो तो और कुछ कहीं रिलेशनशिप निकल रहा है। हाँ चंपक, चंपक जो है ब्रदर है फरीहा का, तो चंपक यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ चंपक ब्रदर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक 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 अच्छा यहाँ भोलू मिला है ना, तो धनुष हमें लिखना है। धनुष 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 को तो यहाँ बाकी है। धनुष धनुष मतलब यहाँ आएगा, धनुष यहाँ आया। देखो धनुष यहाँ पे आ गया। अब हम लोग कैलाश और जितेंद्र का देखते हैं। ये देखो जितेंद्र, कैलाश जो था वो मेल था, तो जितेंद्र हमारी फीमेल हो जाएगा। ये हमारा पूरा फैमिली ट्री जो है हमारा बन गया, हमारा बन गया। और धनुष से हमारा इंदिरा का क्या रिलेशनशिप है वो भी हमारा निकल गया। ठीक है, धनुष कैसे रिलेटेड है इंदिरा से। ओके, नेफ्यू होगा नीस होगा, क्या होगा बताइए। चलिए 1 और 2 से आ रहा है आंसर। चलिए आपके सामने सिलॉक्स आता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मेंस एग्जामिनेशन में, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज ओपन किया जाए, सम बॉयज आर गर्ल्स, नो गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, कोई भी गर्ल्स जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है। नो ब्यूटीफुल इज गॉर्जियस, कोई भी गर्ल्स ब्यूटीफुल जो है वो गॉर्जियस नहीं। ऑल गॉर्जियस आर जीनियस, ऑल गॉर्जियस आर जीनियस। ठीक है, हमने कंक्लूजन बोला सम ब्यूटीफुल आर नॉट बॉयज, कुछ ब्यूटीफुल जो है वो बॉयज नहीं है। देखो बॉयज यहाँ है और ब्यूटीफुल का सर्किल यहाँ है, इन दोनों को डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे हम गलत करेंगे इसको, क्योंकि अगर हम बॉयज का सर्किल इस तरीके से पूरा बढ़ा दें तो सारा सारा ब्यूटीफुल बॉयज में आ सकता है। ठीक है, ऑल जीनियस कैन बी ब्यूटीफुल, सारे के सारे जीनियस जो है वो ब्यूटीफुल हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो जीनियस ब्यूटीफुल गॉर्जियस में ये नो का रिलेशनशिप है, तो ये पार्ट जो है गॉर्जियस का ब्यूटीफुल में नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट भी आपको डाटा सफिशिएंसी आई। डाटा सफिशिएंसी में आपसे पूछा है कि 6% ए से लेके A6 तक नॉर्थ में फेस कर रहे हूँ, सिटी द राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6, 6% आगे। A3 इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, A3 यहाँ पे थर्ड है लेफ्ट कॉर्नर से, 1 हम देख रहे हैं। A2 इज द राइट ऑफ A1, A2 जो है वो राइट में है A1 के, A2 जो है के राइट में, A1 के राइट में A2 है। ठीक है, बट नॉट एट द राइट मोस्ट, तो यहाँ पे A2 नहीं होगा। हमें हमसे क्या पूछा? हुमन प्लीज राइट मोस्ट कॉर्नर, हमको यही बताना है कि यहाँ पे कौन है। ठीक है, A5 is second to the right of A6, so 6 and left most corner, left most corner A6 आया, A6 is second to the right पे A5 पर नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब ये हिंट ही गलत है, तो इससे तो नहीं आएगा। ओनली 1 से आंसर नहीं होगा, तो कहीं भी 1 होगा तो इसको आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अब देखते हैं कि ओनली 2 से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। A1 is third to the right most corner, 1 2 3 4 5 6 आ गया। A1 is थर्ड फ्रॉम द राइट मोस्ट कॉर्नर, A1 थर्ड है, 1 2 3 A1 आ गया यहाँ पे जो कि थर्ड है। ठीक है, A5 सिट्स राइट ऑफ A6, A5 6 राइट ऑफ A6, A6 के राइट पे है A5, A6 बट टू द लेफ्ट ऑफ A3, बट टू द लेफ्ट ऑफ A3, A3 के लेफ्ट में है। A3 सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ A1, A3 जो है A1 के लेफ्ट में है। देखो यहाँ 3 जगह खाली है ना, इसको पुट करो A3 A5 A6। ठीक है, A2 सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A4, A4 के इमीडिएट लेफ्ट पर है A2। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्या देख रहे हैं? नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग में क्या होगा? ये राइट ये लेफ्ट,
तो A2 इमीडिएट लेफ्ट आ गया A4 के, तो ओनली 2 से हमारा इसका जवाब निकल गया। यहाँ पे देखते हैं फिर पजल आया एक, each 8 children having different number of chocolates are arranged in according to their numbers and the counted number। ठीक है, चलो यहाँ पे 8 चिल्ड्रन है, चलो कलर हम डिलीट कर लेते हैं। 8 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे करते हैं इसको 2 3, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले रहे हैं हम लोग, 2 3 6 7 10 13 और 15। ठीक है, लिख लिया। आप बोला ओनली 2 पर्सन हैव लेस चॉकलेट देन अर्पा, अर्पा से नीचे सिर्फ 2 को चॉकलेट मिला है तो 2 हो गए। ठीक है, ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन अर्पा एंड मोनी, अर्पा और मोनी के बीच में 1 पर्सन है। ऋषिका हैज मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन मोनी, तो ऋषिका के पास मोर नंबर ऑफ चॉकलेट है मोनी से, बट लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन तानिया, बट लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन तानिया। ठीक है, तानिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कनिका हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन मोनी, मोनी से नीचे है कनिका, कनिका हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन मोनी। ठीक है, ऋषिका हैज 3 चॉकलेट मोर देन पारुल, ऋषिका के पास 3 चॉकलेट मोर देन है पारुल से, ऋषिका के पास 3 चॉकलेट मोर है पारुल से, है ना। तो पारुल में अगर हम 3 चॉकलेट और जोड़ेंगे तो ऋषिका आएगी। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ सोमिया प्लस कनिका इज स्क्वायर, सोमिया प्लस कनिका का इस स्क्वायर है। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन हैव लेस चॉकलेट देन सोनिया, सोनिया से नीचे एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 सोनिया से। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन इज वर्षा, वर्षा 1 पर्सन है। ठीक है, और देखो इसमें क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, देखो ऋषि मोनी से ज्यादा है, ऋषि में हमको कुछ ऐसा नंबर चाहिए मोनी से ज्यादा जिसमें हम पारुल में 3 जोड़े तो ये आ जाएगा, तो 7 और 3 10 तो नहीं होगा, तो 10 और 3 13 ये आएगा। तो यहाँ पे हमें ये हो गया कि पारुल ये हो गई, ऋषि ये हो गई, जो कि 10 और 3 13 पे आ गया। ठीक है, अब हमें ऋषि से ज्यादा तानिया थी, तो तानिया यहाँ पे ये हो गई, और सोमिया और कनिका स्क्वायर थी, सोमिया यहाँ आ जाएगी, सोमिया यहाँ आएगी क्योंकि नीचे एटलीस्ट 2 होना चाहिए, कनिका स्क्वायर चाहिए, तो 6 और 3 9 स्क्वायर हो सकता है, 6 और 2 8, 8 तो कोई स्क्वायर नहीं होता है, 9 ही स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगी कनिका, कनिका यहाँ पे आ जाएगी, स्क्वायर आ गया 6 3 9, और एक वर्षा यहाँ पे आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी काफी ज्यादा चांसेस है आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी ही जाएगी, तो बनाते हैं। ठीक है, एट द रेट क्या बोला, इज नॉट स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर एंड इक्वल टू, हैश नॉट ग्रेटर देन लेस एंड इक्वल टू। ठीक है, परसेंटेज इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, परसेंटेज इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, लेस देन, परसेंटेज इज लेस देन। डिवाइडेड इज नाइदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर देन, मतलब ये अगर इक्वल टू। डॉलर इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, मतलब डॉलर इज। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, ई एट द रेट डब्ल्यू कॉमा जेड, डॉलर डब्ल्यू इसको डॉलर कर लीजिएगा, और आई हैश, हम क्या करते हैं इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, क्योंकि इस सवाल को हम लोग गलत नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में। अब देखो z से i तक जाना है, z से i तक हम नहीं जा सकते हैं, देखो z से w तक जा सकते हैं, w से आगे नहीं बढ़ेंगे तो यहाँ हमारा गलत हो गया। e से z तक जाना है, e से z तक जाना है, e से w तक है, w से z नहीं जा सकते, ये गलत हो जाएगा। i से w तक जाना है, i से w हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते। देखो i से हम लोग मूव करना चालू करेंगे, नहीं जा सकते, तो यहाँ पे नन हमारा इसका आंसर है, नन फॉलोस। ठीक है, यहाँ पे नन फॉलोस हमारा इसका सही जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जल्दी कैसे बना सकते हो, देखो z से i तक जाना था, तो यहाँ पे z पे कहीं भी जाने के लिए इक्वल टू साइन यहाँ नहीं है, तो इसको देखते के साथ हम लोग कैंसिल कर सकते थे ये दोनों को। बस हमें सिर्फ यही एक चेक करना था कि i से w तक जाना है, i से w तक जाना है, तो i से मूव ही नहीं कर पा रहे, तो ये भी हमारा गलत।
ठीक है, आई होप कि आपको सही जवाब मिला हो। चलिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, इस होमवर्क क्वेश्चन को भी बनाइएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि 7 पर्सन है, 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, लिव्स ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, हु लिव्स ऑन 6 फ्लोर। 7 पर्सन मान लो, 7 6 5 4 3 2 1। Who lives on 6 नंबर फ्लोर, 6 नंबर फ्लोर पे कौन है? ठीक है, डी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव एफ। डी जो है ऑड पर है, पहला बोल रहा है कि डी ऑड पर है। अच्छे से लिखते हैं, इस तरीके से नहीं। डी जो है वो ऑड पे है एंड इज इमीडिएटली अबव एफ, एफ के इमीडिएटली अबव है। काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी। एटलीस्ट 2% लिव बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में एटलीस्ट 2 है। चलिए, डी के ऊपर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसमें से 1 से तो सिर्फ जवाब नहीं लेगा। बी लिव्स ऑन 4th नंबर फ्लोर, हम डायरेक्ट अब 2 को पुट करके देख रहे हैं कि बी लिव्स ऑन 4th नंबर फ्लोर, ओनली 1% लिव बिटवीन सी एंड डी, ए लिव अबव ई, और तो कोई हमारा नहीं बना। इससे भी हम लोग नहीं बना पाएंगे कि 6th फ्लोर पे कौन है। ठीक है, अब हमें बोला कि ओनली 1% लिव बिटवीन सी एंड डी, सी और ई के बीच में 1% है, और ए लिव्स अबव एफ, ए जो है अबव एफ है। अब देखो यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बी यहाँ है, एफ, डी जो है ऑड पे है इमीडिएटली अबव एफ, तो डी यहाँ आ सकता है एफ के साथ, डी यहाँ आ सकता है एफ के साथ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जी और ए के बीच में एटलीस्ट, जी और ए के बीच में एफ एटलीस्ट 2 है, एफ के ऊपर ए आना चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये एक हो गई। हाँ, एफ के ऊपर ए आना चाहिए। अब यहाँ पे जी और ए के बीच में एटलीस्ट, जी और ए के बीच में एटलीस्ट, देखो जी और ए को भी यहाँ हम लोग पुट ही नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट दो, एटलीस्ट कम से कम तो 2 होना चाहिए। हाँ ठीक है, एटलीस्ट बोला ना, एटमोस्ट। ठीक है, चलिए, जी और ए के बीच में एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तो ए अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं, प्लेस करते हैं, तो जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ करते हैं प्लेस, क्योंकि सी और ई के हमें एक आदमी चाहिए, तो सी या ई यहाँ, सी या ई यहाँ। ठीक है, एक एक हमें प्लेस होगा सी और ई के बीच में, एफ के ऊपर हमारा ए आ गया, और यहाँ पर एटलीस्ट 2 होना चाहिए, कम से कम। यहाँ पे एक दो चीज होता है, एक होता है एटलीस्ट और एक होता है एट मोस्ट। एट मोस्ट अगर यहाँ लिख देते ना कि जी और ए के बीच एट मोस्ट 2 होना चाहिए, तो हम लोग इसको नहीं जोड़ पाते, हम बोलते हैं नाइदर वन नाइदर टू सफिशिएंट। यहाँ एटलीस्ट बोला कि कम से कम जी और ए के बीच में 2 हो, तो कम से कम 2, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 हो जा रहा है, तो हमारा जो है आपको कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और हमसे देखो यहाँ पूछा हु लिव्स ऑन 6th नंबर फ्लोर, 6th पे कौन फ्लो कर रहा है, एफ कर रहा है। अगर यहीं पे पूछ देता है कि हु लिव्स ऑन 5th नंबर फ्लोर, तब भी हम लोग बोलते हैं कि बोथ आर नॉट सफिशिएंट, और अगर 5th में ही पूछ देता तब भी हम लोग बोलते हैं कि बोथ आर नॉट सफिशिएंट। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस सेशन को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल फ्लावर्स कैंडी, सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो कैंडी है। ओके, सम कैंडी आर लेग्स, कुछ कैंडी जो है वो लेग्स है। ओके, ऑल लेग्स आर रॉक्स, सारे के सारे लेग्स जो है वो रॉक्स है। नो रॉक इज नेट, कोई भी रॉक जो है वो नेट नहीं है। ठीक है, सम नेट्स आर कैंडी, कुछ नेट्स कैंडी है। देखो, नेट का सर्किल यहाँ है, कैंडी का सर्किल यहाँ है, कोई इंटरेक्शन नहीं, गलत। सम रॉक, कुछ रॉक कैंडी है, देखो रॉक ये पार्ट कैंडी है, ट्रू। नो नेट इज कैंडी, कोई भी नेट जो है वो कैंडी नहीं है। तो देखो, यहाँ नेट है, यहाँ है, कैंडी यहाँ है, लेकिन अगर हम इस तरीके से नेट को बना दें तो हमारा हो जाएगा कि कुछ नेट कैंडी हो जाएंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देखो, दोनों सर्किल यहाँ है, दोनों कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो नो यहाँ पे पॉसिबिलिटी गलत होगी, नो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होगा। सम लेग्स आर फ्लावर, कुछ लेग्स जो है फ्लावर है। देखो, लेग्स का सर्किल यहाँ है, फ्लावर का सर्किल यहाँ है, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, डेफिनेट बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे एक सवाल अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे सम लेग आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी बोल देता, इज अ पॉसिबिलिटी बोल देता, और नो नेट इज कैंडी इज अ पॉसिबिलिटी बोल देता, तो ये दोनों क्या होता, ये दोनों क्या होता। देखो, अगर सम लेग्स आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी बोल देता, तो हमारा सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ तक लेग और फ्लावर का, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी भी ट्रू होता, और नो नेट इज अ कैंडी इज अ पॉसिबिलिटी बोलता, तो ये भी हमारा पॉसिबिलिटी हो जाता। क्योंकि जब कोई डेफिनेट स्टेटमेंट बोलता है, तो डेफिनेट स्टेटमेंट हमें कोई एक ऐसा भी केस नहीं मिलना चाहिए जहाँ पे ये वॉलिड हो। डेफिनेट पॉसिबिलिटी में इसी का उल्टा हो जाता है कि कोई एक केस भी ऐसा मिल जाए जहाँ ये ट्रू हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली रेड आर रोज, ओनली रेड आर रोज मीन्स ऑल रोज आर रेड, all rows are
red. No lotus is red. No lotus is red. All lotus are pink. सारा का सारा लोटस जो है वो पिंक है. Some lily are pink. कुछ लिली जो है some lily are pink. Some pink are not red. कुछ पिंक जो है वो रेड नहीं है. देखो यस लोटस का ये वाला पार्ट, लोटस कभी भी रेड नहीं होगा तो ये हमारा ट्रू होता है. ऑल लिली कैन बी पिंक. सारा का सारा लिली जो है वो पिंक हो सकता है. देखो सम लिली आर पिंक बोला है, सम लिली आर पिंक बोला है, सम लिली आर पिंक बोला है, और यहाँ पे ऑल लिली कैन बी पिंक. तो यहाँ पे सम का रिलेशनशिप है तो ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी. कैन बी बोला ना तो कैन बी हमारा एक पॉसिबल स्टेटमेंट में जाता है, पॉसिबिलिटी में जाता है, और पॉसिबिलिटी में सम और सम है तो ऑल की पॉसिबिलिटी यहाँ ट्रू होगी. अच्छा एक कंक्लूजन हम और पूछते हैं आपसे. ऑल रेड कैन बी लिली. चौथा सम रेड आर नॉट लिली. चलिए दो सवाल हम आपके सामने रखा. ये बताइए कि कंक्लूजन 3 और 4 में कौन सही है. देखो आते हैं. ऑल रेड कैन बी लिली, दोनों का एक ही फंडा है. देखो यहाँ क्या बोला है कि ओनली रेड इज रोज. ठीक है, तो मतलब ओनली रेड इज रोज मतलब ऑल रोज आर रेड, और रोज जो है ना सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएगा रेड के साथ, और सबके साथ निगेटिव रिलेशनशिप बताएगा. तो ऑल रेड कैन बी लिली, सारे के सारे रेड लिली नहीं हो सकते क्योंकि जो रोज का पार्ट है लिली रेड का वो लिली में नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा. और सम रेड आर नॉट लिली, सम रेड आर नॉट लिली, कुछ रेड जो है वो लिली नहीं है, तो ये हमारा ट्रू होगा क्योंकि ये जो रेड का ये रोज पार्ट है ना वो लिली नहीं रहेगा, तो ये हमारा ट्रू रहेगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने होम पे. और हमारा जो सेशन था ये देखो, हमारा जो पजल बचा हुआ था उस पजल के ऊपर आते हैं. चलिए ये रहा पजल. 7% है, काफी अच्छा पजल है ये, और इसे हमें बनाने के लिए ना थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए होगा. एक काम करते हैं, रुक जाइए. ठीक, तो चलिए देखिए इसे बनाते हैं हम लोग. क्या बोल रहा है, 7% है, 7 पीपल है. कासिम है, रवि है, सूरज है, टीना है, उर्फी है, विनीता है एंड वक्कार है. ठीक है, 7% आर सिटिंग इन अ रो व्हिच हैज 9 सीट्स एंड सम ऑफ द सीट्स आर वैकेंट बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर. कुछ सीट्स जो है वैकेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9% आ गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9% आ गया. ठीक है, some of them are facing in the north and some are facing south. कुछ north दिख रहे हैं, कुछ south दिख रहे हैं. टीना who is not an immediate neighbor of सूरज से third from the end. टीना मतलब कि टीना यहाँ भी प्लेस हो सकती है, और एक और केस आएगा कि टीना यहाँ प्लेस हो सकती है. टीना who is not an immediate neighbor of सूरज third from the end मतलब यहाँ पे सूरज नहीं होगा, और यहाँ पे भी सूरज नहीं होगा, यहाँ पे भी सूरज नहीं होगा, और यहाँ पे भी सूरज नहीं होगा. ठीक है, वकार सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टीना. टीना के फोर्थ टू द राइट पे, देखो इस साइड इस तरफ, यहाँ पे आप तो 2% है तो नहीं आएगा इधर राइट. वकार ये यहाँ पे नॉर्थ देखेगा, तभी जो है ना आपको क्या प्लेस करना है. वकार सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टीना, 3% छोड़ करके वकार यहाँ आ जाएगा, और टीना के फोर्थ टू द राइट 3% छोड़ करके वकार यहाँ आ जाएगा, वकार यहाँ आ जाएगा. 3 पीपल सिट्स बिटवीन रवि एंड वकार. देखो रवि और वकार के बीच में 3 पीपल हैं, 3 पीपल है. अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर देखो टीना यहाँ पे है ना, टीना यहाँ पर है, और टीना से हमको वक्कार 3 पीपल सिट बिटवीन रवि एंड वक्कार. रवि और वक्कार के बीच में 3 पीपल हैं. देखो वक्कार यहाँ पे है और रवि और वक्कार के बीच में 3 पीपल है. वक्कार देखो यहाँ पे अगर वक्कार है और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 सीट्स जो है वो वैकेंट है, मतलब कि एक ये भी केस हो सकता है कि ये 2 इन
सब के बीच में 2 वैकेंट सीट आ जाए और रवि जो है यहाँ एकदम प्लेस हो जाए। एक केस ये बन रहा है, एक है कि एक वैकेंट आए और रवि कहीं पे, अगर मान लो ये वैकेंट आ रहा है, कहीं पे अगर वैकेंट आ रहा है, मान लो कि इन सब में एक वैकेंट आए और रवि मेरा यहाँ प्लेस हो जाए। ठीक है, तो 2 केस हमारा बन रहा है। देखो फिर एक बार क्लियर करके समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको जो हम बोलते हैं पेड क्लासेस फ्री लेक्चर्स, तो हम डिलीवर करते हैं पेड क्लासेस फ्री लेक्चर। देखो वकार यहाँ है, यहाँ से यहाँ में हमें बोला है कि 2 वैकेंट सीट है। ठीक है, 2 वैकेंट सीट है। कितना सीट बाकी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें 3 पीपल चाहिए, 3 पीपल चाहिए रवि और वकार के बीच में। एक पीपल अगर हम इसको ले लेते हैं, टीना को अगर एक पीपल ले लेते हैं, तो 2 पीपल और चाहिए, 2 पीपल और चाहिए होंगे। ठीक है, तो 2 पीपल में अगर 1 2 3 4 5 सीट में अगर 2 वैकेंट आ गया, 2 वैकेंट आ गया, तो 1 2 मान लो कि ये वैकेंट है, 1 2 मतलब रवि को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर एक वैकेंट आता है, अगर मान लो ये भी वैकेंट है, ये भी वैकेंट है, तो 1 2 3% छोड़ करके रवि यहाँ आ सकता है। मतलब 2 जगह बन रही है रवि की। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बात। ठीक है, तो हम लोग इसको रोकते हैं अभी और आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखो रवि एंड टीना फेस अपोजिट डायरेक्शन। नीचे वाले केस में भी वही सेम बात होगा, रवि इज नॉट इक्वल टू टीना इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन। ठीक है, कासिम सिट्स टू द राइट ऑफ रवि, रवि के राइट में कासिम है। 2 पीपल सिट बिटवीन सूरज एंड कासिम, सूरज और कासिम के बीच में 2 पीपल हैं। सूरज और कासिम के बीच में 2 पीपल हैं। बोथ वैकेंट सीट आर नॉट नियर ईच अदर, तो दोनों वैकेंट जो है वो ये एक दूसरे के पास नहीं है। विनीता सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सूरज, सूरज के इमीडिएट राइट पे विनीता है। IMMRT इमीडिएट राइट दिखा रहा है। ठीक है, सूरज एंड वकार फेस अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ आया सूरज इज नॉट इक्वल टू वकार इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन। ठीक है, पीपल सिटिंग एट द एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, एंड वाले जो है वो अपोजिट में है, एंड वाले पे जो है वो अपोजिट में है। ठीक है, वकार डज नॉट सिट राइट ऑफ उर्फी, उर्फी के लेफ्ट में वकार है, वकार है। विनीता डज नॉट फेस साउथ, तो विनीता जो है हमारी नॉर्थ फेस कर रही है। ठीक है, एक्सट्रीम एंड इज नॉट वैकेंट, एंड जो है हमारा वैकेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे टीना है, यहाँ पे वकार है, वकार और रवि के बीच में हमें 3 पीपल चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगर एक केस ये लेकर के चले कि एक 2 वैकेंट, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी मान लें कि यहाँ से यहाँ तक में 2 वैकेंट आ रहा है, 2 वैकेंट आ रहा है, तो रवि मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रवि जो है, रवि और टीना का अपोजिट डायरेक्शन है, तो रवि मेरा साउथ देखेगा इस वाले केस में। ठीक है, और रवि के साउथ देखेगा तो रवि के राइट में कासिम है। अब साउथ देखता है तो यहाँ कोई राइट बचता ही नहीं है, तो हम लोग कंफर्म हो गए कि यहाँ पे रवि जो है इसी जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा, ये वाली जगह पे आएगा, और इन सब के बीच में एक ही वैकेंट आने वाला है। अब एक वैकेंट हम लोग कंफर्म हुआ है, तो दूसरा वैकेंट मेरा यही आएगा, क्योंकि एंड जो है वो वैकेंट पे नहीं है, और यहाँ मेरा रवि आ गया है, और रवि के इमीडिएटली राइट पे मेरा कासिम आ जाएगा। और कासिम और सूरज के बीच में 2 पीपल बैठे हैं, तो एक 2 पीपल हो गए। यहाँ सूरज को हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग वैकेंट को प्लेस करेंगे और सूरज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सूरज यहाँ आ जाएगा। ओके, सूरज के इमीडिएटली राइट पे विनीता है, तो सूरज के इमीडिएटली राइट पर विनीता को हम लोग यहाँ इस तरीके से प्लेस कर देंगे, और विनीता नॉर्थ देख रही है तो विनीता को इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब हमारा एक कौन बची है? उर्फी, उर्फी को यहाँ हम लोग प्लेस कर देंगे। और देखो, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन सबका देखना है। रवि और टीना अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। सूरज और वकार जो है वो अपोजिट है, तो चलिए अपोजिट है। और कौन अपोजिट है? विनीता डज नॉट फेस हमारा कोई,
ओके, हमें 2 डायरेक्शन और चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कोई लाइन हमारी मिस हो गई है क्या? ठीक है, वकार डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ उर्फी, उर्फी के राइट में वकार नहीं है। ठीक है, विनीता, हाँ यहाँ देखो, विनीता एंड उर्फी फेस अपोजिट डायरेक्शन, उर्फी इज नॉट इक्वल टू विनीता इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन। ठीक है, उर्फी और विनीता का अपोजिट डायरेक्शन है, तो विनीता यहाँ नॉर्थ देख रही है, तो उर्फी यहाँ साउथ देखेगी, साउथ देखेगी, और उर्फी के लेफ्ट में वकार है। देखो यहाँ पे तो उर्फी के ये साउथ देख रही है, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, उर्फी के राइट में ही वकार आ गया, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया पॉसिबिलिटी। इस वाले पॉसिबिलिटी में आता है, देखो मैं यहाँ जो था मेरा वकार था, वकार से हम सेम वही केस करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि रवि के राइट में कासिम चाहिए, तो रवि का डायरेक्शन क्या होगा, ये साउथ है, तो रवि का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा रवि का डायरेक्शन, और रवि के राइट में कासिम चाहिए, मतलब कि रवि को हम लोग यहीं प्लेस करेंगे जिसके राइट में यहाँ कासिम चला जाएगा, क्योंकि अगर एंड पे प्लेस करेंगे तो कासिम के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, कासिम प्लेस हो गया। ओके, कासिम प्लेस हो गया। कासिम और सूरज के बीच में 2 पीपल हैं, देखो एक वैकेंट मेरा यहाँ आ गया, तो सूरज मेरा यहाँ आ जाएगा, सूरज को तो यहाँ प्लेस नहीं ना कर सकते थे, और सूरज के इमीडिएटली राइट में विनीता है, तो सूरज यहाँ साउथ देखेगा, इसकी राइट में इमीडिएटली राइट में विनीता आज आएगी, विनीता आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा एंड जो था वो वैकेंट नहीं था, तो दूसरा वैकेंट यहीं आएगा, और उर्फी जो है वो यहाँ आएगी। ठीक है, अब देखो उर्फी और विनीता का अपोजिट डायरेक्शन है, विनीता तो हमें नॉर्थ मिला है, तो उर्फी जो है साउथ हो जाएगी। ठीक है, उर्फी के लेफ्ट में हमारा वकार प्लेस हो गया, हो गया हमारा वकार प्लेस उर्फी के लेफ्ट में, और हमारा देखो सूरज और वक्कार का अपोजिट डायरेक्शन है, सूरज साउथ देख रहा है तो वक्कार नॉर्थ देखेगा। ठीक है, एंड जो है हमारे अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो उर्फी नॉर्थ साउथ देख रही है, तो कासिम मेरा नॉर्थ देखेगा। देखो सबका डायरेक्शन भी हो गया, ये दोनों हमारा वैकेंट है, ये भी हमें मिल गया, और ये पजल हमारा सॉल्व हो गया। मेंस एग्जामिनेशन है तो इस लेवल का पजल आप एक्सपेक्ट करके रखिए। ठीक है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आप इस टाइप का पजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है तो थोड़ा इजी भी आ जाए, लेकिन हर तरह का क्वेश्चन आपको इजी, मॉडरेट और हाई सब चीज इस क्वेश्चन में हम लोग आज के क्लास में कवर किया। एक आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया, आई होप कि आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्लेस करेंगे, और कैसा लगा सेशन वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि जो लोग वीडियो खोले उन्हें पता लगे कि कैसा अच्छा सेशन रहा है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।